दोस्तों सुखन में खुशामदीद। मैं हूं वकास अजीज। आज की नशिस्त में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ करवाने जा रहा हूं जो बैक वक्त दोस्तों के लिए खुशबू हैं, शबनम हैं, फूल हैं, गुलाब हैं, चमेली हैं, और मुनाफिकों के लिए दुधारी तलवार हैं, जुल्फ़िकार हैं। आपको महमूदा गाजिया के नाम से दुनिया जानती है और तारीख याद रखेगी इंशाअल्लाह। आप पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की डायरेक्टर रहीं और वहाँ पे इनकी मौजूदगी में हमें PNCA गुलो गुलजार नज़र आया, और आज वहाँ पे दश्त और फिर वीराना खाक से अगला जो समा होता है, जहाँ पे भूत बोलते हैं, वैसा मंजर दिखाई देता है। जानिब से आपको उर्दू की दुनिया भर में जो आपने पजीराई के हवाले से और शेर व अदब के हवाले से जो आपने खिदमात सर अंजाम दी, बाकायदा सरकारी एजाज़ से नवाजा गया। दर्जन के करीब कुतुब की मुसन्निफ़ा है, तहकीक से बड़ा गहरा शगफ़ है। और फिर अगर एक बात करें आपकी अदबी ज़िंदगी पे, तो बड़ी मारका ख़ेज़ मारकातुल आरा ज़िंदगी है। और यूँ कहा जाए तो बहुत से परिंदों को, अगर यूँ कहा जाए तो बेजाना होगा कि बहुत से परिंदों को पर लगा के उड़ना भी महबूदा आप ही ने सिखाया। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी मोहब्बत से नवाजा और छोटे जब तक चढ़ा के बताया। नहीं, छोटे जब तक बड़ों से मोहब्बत ना करें तो वो कैसे बड़े होंगे? ऐसे ही है। नहीं, कुछ बड़े तो बगैर मोहब्बत के भी बढ़ जाते हैं। ये पिंडी इस्लामाबाद में कुछ 2-3 लोगों के अलावा और कोई खवातीन का प्रोमोटर नहीं है। अदब के हवाले से, अदब के हवाले, सहाफत के अदब, सकाफत के हवाले, अदब के हवाले। अदब में तो इस वक्त जितने बेअदब है सब शामिल है। ओए होए होए होए, सही। और ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों एक इस्लामाबाद अदबी मेला हुआ। हाँ जी जी बिल्कुल। और मैंने जब, क्योंकि ये हमेशा हमने मिलके किया, तो मुझे एक DG का फ़ोन आया CDA से, कहता वो तुम्हारा नाम नहीं था। मैंने कहा भाई हम अदब में नहीं शामिल होते, और CDA में भी नहीं। आप करती रही हैं कॉन्टिन्यूसली? हम तो शुरू से करते थे CDA। तो फिर आपका नाम क्यों नहीं था इस दफ़ा? मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। तो वो मैंने उससे मुझे जो चिढ़ चढ़ी ना बात पे, उन्होंने कहा जी इफ्तिखार साहब ने लिस्ट बनाई है। इफ्तिखार साहब कौन? इफ्तिखार आरिफ साहब। इफ्तिखार आरिफ साहब ने? जी। अच्छा, इससे पहले भी एक हादसा हो चुका था प्रेसिडेंसी में। PNCA ने काफ़ी अमाउंट दिया प्रोग्राम करने के लिए जमाल शाह के ज़माने में, तो मेरा और हसन का नाम नहीं था, हम दोनों डायरेक्टर थे उसके। तो प्रेसिडेंसी में जब मैं दाखिल हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा जमाल साहब मेरा और हसन का नाम नहीं है उसमें प्रोग्राम में। तो कहता वो तो लिस्ट तो इफ्तिखार साहब ने बनाई थी। मैंने कहा सामने खड़े हुए, मैंने कहा इफ्तिखार साहब का दफ्तर है, आपको बनानी चाहिए थी। अब हम नहीं है, हम होते तो हम लोग तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे दफ्तर का करीबी कौन है। अच्छा, ज़राए ने मुझे तो ये बात कंफर्म की है कि नाम इफ्तिखार साहब का चलता है, लिस्ट पीछे 1-2 बंदे और हैं वो बनाते हैं। मगर कोऑर्डिनेशन तो होती है ना, सुपरविजन तो नहीं की होती वो है। 2 बंदे कौन है पता है आपको? बताने की क्या जरूरत है, आपको भी पता है। नहीं आप बताएं, मैं बताऊंगा। जफर की बात कर रहे हैं? कौन जफर? महबूब जफर तो खवातीन की प्रमोशन और उस पे वो तो उन पे फराज साहब से इल्जाम आते हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि जो सारी लिस्टें बनती हैं और जो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ, आप कराची चले जाएं, मैं लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, पिंडी चले जाएं, आपको एक पट्टी बैठी हुई, एक आप कुछ भी ना प्रोग्राम करो, पट्टी लगा दो, वही सदारत, वही वजारत, वही। तो ये बात दुरुस्त है। हम बुढ़े हो गए, अब दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन हम ना सीनियर में आते ना जूनियर में आते। ये बात दुरुस्त है कि PTV हो गया, ATV हो गया, अकादमी अदबियात हो गया, मुक्तदरा कौमी जुबान में आजकल जगह नहीं मिल रही उन्हें, नेशनल हो गया, PNCA हो गया, तमाम कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इन सब में महबूब जफर साहब की अदबी खिदमत बहुत ज़्यादा है। खिदमत क्या इकट्ठा करने वाली नहीं, ये मतलब मैं तो खिदमत ही समझता हूँ। अच्छा, वो शायरी की जो महबूब भाई, मैं आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज। हम खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको से हम आपसे डरते भी हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। नहीं, मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि उनके दोस्त बहुत तगड़े ताकतवर हैं, वो हर जगह मेरा रास्ता रोकी खड़े हैं, कल को मेरी जान को लाने पड़ते हैं ना। हमने तो इनको हमेशा बुलाया,
मेरे जितने मुशायरे इस्लामाबाद में हमने पीएनसी में शामी शायरी की, इसमें अहमद फराज क्या, तो सबको बुलाया। तो आपको क्यों नहीं बुलाते फिर ये? पर हम नहीं उस लॉबी में आते। लॉबी है ना, एक अहमद नदीम कासमी की लॉबी, आगा वजीर आगा की लॉबी, फिर उसके बाद अहमद फराज की लॉबी, फिर इफ्तिखार साहब की लॉबी, अब ये उसके आगे जो एक नहीं नस्ल आई है। अच्छा, आपने लॉबी की बात की, लॉबी तो का मैं हिस्सा आपको क्यों नहीं? कौन कैलेंडर कौन वाली बात बताऊं। कौन पहले बताएं, नहीं, लॉबियां सुनिए, कौन कौन सी हैं? कैलेंडर वाली बात। बुक नेशनल बुक फाउंडेशन छापता था, तो अनवर ये जो थे ना अपना, क्या नाम है इनके, जो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इनामुल हक जावेद। हाँ, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इस्लामाबाद में आपने कैलेंडर में हमें नहीं शामिल किया। कहते तुमने तो कहा ही नहीं मुझे। सब खड़े हुए थे। मैंने कहा तो बाकियों ने कहा था। तो फिर चुप हो गए ना, बोले नहीं आगे। तो मैं कहने लगा, मुझे बताओ ना, अपनी तस्वीर भी दे दो तो मैं बना दूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत है, बना दूंगा, क्या करेगा। सही आप तो, खुद नेट पे डालना है ना, आप खुद छाप लेंगे। बर्बादी हमारी कहाँ है? अदब में। इसी वजह से है ना कि वो लिमिटेड है। हर ग्रुप ने 2 लड़के 2 लड़कियां साथ साथ लड़कियां चलानी ज्यादा हैं, हैं। लड़कियां ज्यादा हैं। लड़कियां कौन सी? एक दफा मेरा इंटरव्यू किसी ने, कौन सा अखबार था, उसमें हुआ कि जो शायरात है वो ज्यादा सामने नहीं आती। तो मैंने कहा जो पुरानी है उनकी कौन सी इज्जत तौकीर हो रही है, जो नई आई है। आपके उस जमाने में कौन सी लॉबी ज्यादा एक्टिव थी, अहमद बिन कासमी साहब की? वो उन्होंने परवीन को, एक दोस्त ने, एक साथ बैठे गपशप, तो उसको जिस तरह प्रमोट किया, नौशी को, इसको, तो इससे आने वाली जो खवातीन थी ना, वो फिर रास्ते देखती थी, हम किस रास्ते से। सही। आजकल कौन सी लॉबी एक्टिव है? जो भी आपने नाम बता दी, एक तो कराची ग्रुप है, अहमद शाह ग्रुप है जी, वो आप सारे यही लोग हैं, यही वहाँ पट्टी बैठी हुई होती है, इन्हीं की। अच्छा, आप अभी जो इस्लामाबाद वाली नाम पढ़ लें, आप कराची वाले नाम पढ़ लें, आप लाहौर वाले नाम, अभी जो एक केस हुआ जावेद अख्तर वाला, हाँ जी, जावेद अख्तर पता है ना वाला आपने? जी। तो उसमें क्या हुआ? सबसे पहली आवाज मैंने उठाई, 2 दिन तक किसी को याद भी नहीं था कि जावेद अख्तर ने पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया, और उस हाल में 1800 बंदे में एक भी इतना गैरतमंद नहीं वो था तो कि कोई कह रहे बात कि वो करता। नीलम ने पूछा था। कौन सी नीलम इस है? पे तो मैंने बकायदा चैनल पे बात की है ना। अच्छा, अब आपको ये भी ऐड कर दूं कि लोग कहते हैं ताउलक कासमी की लॉबी, तो कासमी साहब तो जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ अपने कॉलम निगारी की हद तक महदूद हो चुके हैं, वो किसी चीज में नहीं है। नहीं, कासमी की, मैं, आप देखो, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, तो उसकी बात ये है कि वो अगर लॉबी करता है ना तो सबका ख्याल रखता है, क्योंकि अमजद और कासमी से उस वक्त से मेरा मतलब मिलना जुलना दोस्ती है। जब उनके पास वो लमरीटा होते थे, वो लमरीटा वो तो समझते हो, जो जी स्कूटर होते जी। थे। अच्छा, कासमी साहब का तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जो लॉबी काम कर रही है ज़राए के मुताबिक, वो अब्बास ताबिश की लॉबी है। बेसिक माइंड अब्बास ताबिश का है। अब्बास ताबिश का जो दिमाग है ना, उसको कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत खौफनाक दिमाग है, और यहाँ पे तो इफ्तिखार साहब को खराब किया जा रहा है। उनकी बुजुर्गी पे हर्फ आ रहा है। मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार साहब ने लिस्ट बनाई होगी। मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार साहब की लॉबी है। उनको सामने नहीं, करके आप देखे, मेरी बात सुने, मेरी बात तो पूरी हो लेने दें। ये सारा काम पीछे ताबिश का है। ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे दोस्त हैं तो वो राब्ते में रहते हैं जी। फोन ये पे। सब ये लिस्टें सारी ताबिश साहब बनाते हैं, नाम कटवाना डालना। मैं उनके साथ मैंने 10 साल गुजारे हैं, मुझे पता है ताबिश साहब कैसे काम करते हैं। जानवन आदमी उधर ही मरता रहेगा। हसन जावेद जैसे लोग जो है, इकबाल साजिद जैसे लोग जो हैं, वो ऐसे ही रुल रुल के मरेंगे। फिर आप जैसी जानवन जो शायरात हैं, फनकारे हैं, कौन इस वक्त जो है सारे अदबी मंजरनामे में ग्लैमर को इन कर रहा है? नई लड़कियां इस वक्त, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ज़राए ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि खूबसूरत लड़कियों के जरिए बैन अल-अक़वामी मुशायरों के जो मुंतज़मीन हैं, उनको पट्टू डाला जाता है। ये कोई आज की बात तो नहीं, तो पुरानी बात है। अच्छा, ये तो शुरू से चल रहा है। पहले भी ऐसे ही होता था। लिस्ट चलती थी। जब कभी हम भी खूबसूरत थे, जवान थे, तो हमें भी ऑफर थी। ऐसी बात तो मत करो। अच्छा ये तो शुरू से चल रहा है। अच्छा। और फिर इंडिया जो जाते थे या दूसरे मुल्कों में, तो वो सिर्फ खूबसूरती नहीं होती थी, गायकी भी है। हाँ, खुशगुलू होना भी। खुश हुआ ये कि इस्लामाबाद होटल में एक मुशायरा, और तो बहुत पुरानी बात है,
तो वो जो मुंतजिम बैठे थे ना इंडिया के, वो शक्ल देख के ये नहीं कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा सोच रखती है, ये बहुत अच्छी इसकी तैतुल लफ्ज़ है, ये अल्फाज है। कहते हैं यार ये नहीं चलेगी, ये वहाँ नहीं गा सकी। तो फिर मैं साथ ही बैठी हुई थी, मैंने कहा तो फिर आप ऐसे करें, गज़लें हमारी ले जाए, गाने वाली है वहाँ से ले लें। तो वो बड़ा हैरान हो कि इसने कैसे सुन लिया, आपस में बात कर रहे थे। तो होता भी यही है हम्म। कि शक्ल के साथ गायकी, अल्फाज तो गायकी भी छुप जाते हैं। लेकिन आजकल गायकी की जरूरत नहीं है, आजकल बस बोल्ड लिबास होना चाहिए, ठीक है, अदाएं होनी चाहिए, यस, और तो झूलेलाल कितना अरसा चलेंगी। वो उनको इस्तेमाल करके ये अपने लिए चल बनाते हैं ना। ये सारी जो आपको कॉन्फ्रेंसेस नजर आ रही हैं, जाली काम नजर आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? तो मैंने आपसे एक बात कह दी कि आज से नहीं हो रहा, तो इसका इलाज क्या है? ये तो जब से पाकिस्तान बना है या उससे पहले। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो समझ रहे हैं, बात उठा रहे हैं ना, ये भी बड़ी बात है कि आपने इस मौके पे ये बात कर दी। सुनने वाले ने सुन ली, देखने वाले ने देख लिया, सोचने वाले ने सोच लिया। नहीं, तो सही। उस बात ये है कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं, हिस्से की बात कर दें, चाहे वो ये ना देखें कि हमें तराजू में हमें कोई नुकसान क्या हो रहा है तो नफा क्या हो रहा है। बात तो करनी है आपने। वाह वाह वाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दोस्तों, शायरी, फिर शायरी सुनना, उस पे वो एक रिवायती जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है, यकीनन आपा जो हैं वो उस्ताद हैं और चीज़ों को बहुत गहरे अमीर तरीके से, बिलखुसूस इनकी नज़में जो हैं, उन पर अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो वो एक अलग बात है, क्योंकि ये वो नज़में हैं जो आपकी मट्टी से जुड़ी हुई हैं, आपके अंदर से जुड़ी हुई हैं, आपके रावल देश से जुड़ी हुई हैं, आपकी खुशबू से जुड़ी हुई हैं। सो उस पे भी यकीनन आइंदा चलकर मैं गुफ्तगू भी करूँगा और प्रोग्राम भी करूँगा। ये जो लॉबी सिस्टम है, इसको आम आदमी के साथ मिलकर आपने तोड़ना है, हमने नहीं। हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, सदाए एहतजाज बुलंद होती रहेगी, मातूब ठहरते रहेंगे, सूलियाँ चढ़ते रहेंगे, मारें खाते रहेंगे। तो हमने तो नुकसान उठाया। जिया के ज़माने में तो नौकरी मेरी गई, 4 बहन भाई यतीम थे, बेवा माँ थी। फिर हमारी जायदादों पे कब्जे हुए। मैं वाहिद खातून हूँ जिसने हद के इज्जत का केस जीता है पाकिस्तान में। तो ये अब वो मोड़ वाला आ गया, इसको जाने। आपने अपने हिस्से की बात करनी। वो कहते हैं ना, मुंह पे नहीं कह सकते तो पीठ पे कहो, पीठ पे नहीं कह सकते तो दिल में कहो। यही बात है, ईमान के सबसे कहो जरूर। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ये जो बुत बने हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए आपकी एक एक हल्की हल्की ठोकर भी काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।